अब हमें आगे गुरुदेव भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं, विवरण, विशेष विवरण। अब 3 शक्तियों का विवरण आया है। अभी तक हमने सृष्टि रचना में 3 भगवान शक्तियों के विषय में पढ़ा। सबसे पहले पूर्ण ब्रह्म यानी कबीर परमात्मा, उसके बाद में पर ब्रह्म यानी वो अक्षर पुरुष जो मानसरोवर में जाके सो गया था, पर ब्रह्म, और उसके बाद में ब्रह्म यानी ये काल जो परमात्मा ने अंडे से उत्पन्न किया। तो अभी तक हमने केवल 3 शक्तियों के बारे में पढ़ा है, पूर्ण ब्रह्म, पर ब्रह्म और ब्रह्म। सबसे पहली शक्ति कौन सी? पूर्ण ब्रह्म, जिसे अन्य उपमात्मक नामों से भी जाना जाता है। जैसे सत्य पुरुष भी पूर्ण ब्रह्म कबीर भगवान को कहते हैं, अकाल पुरुष भी इन्हीं को कहते हैं, शब्द स्वरूपी राम भी इसी पूर्ण ब्रह्म कबीर परमात्मा को कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म भी इन्हीं को कहते हैं। यह पूर्ण ब्रह्म यानी कबीर परमात्मा असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है तथा वास्तव में अविनाशी है। तो एक तो हो गया पूर्ण ब्रह्म जिसके बारे में हमने पढ़ा। दूसरी शक्ति है पर ब्रह्म, जिसे अक्षर पुरुष भी कहा जाता है। यह वास्तव में अविनाशी नहीं है, 7 संग ब्रह्मांडों का स्वामी है। और तीसरी शक्ति कौन सी है? ब्रह्म, ये काल, जिसे ज्योति निरंजन, काल, कैल, क्षर पुरुष तथा धर्मराय आदि नामों से जाना जाता है, जो केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अब आगे इसी ब्रह्म यानी काल की सृष्टि के एक ब्रह्मांड का परिचय दिया जाएगा, जिसमें 3 और नाम आपके पढ़ने में आएंगे, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव। अब कबीर परमात्मा ने इसको श्राप दे दिया कि भैया आज से तेरा नाम काल होगा और तेरे जन्म और मृत्यु होंगे, और तू प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं को खाया करेगा, और 1.25 लाख तेरे भोजन के लिए ये दुर्गा उत्पन्न किया करेगी। और उसको श्राप दे दिया कि अब तू सतलोक से निष्कासित हो जा। उसी समय उसके 21 ब्रह्मांड सतलोक से अलग होकर और चल पड़े एक विमान की तरह, और सतलोक से 48 शंख किलोमीटर, नील पद्म शंख 48 जो है शंख किलोमीटर यानी 16 शंख कोस की दूरी पर आकर रुक गए। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, 16 शंख कोस की दूरी है इस 21 ब्रह्मांड और सतलोक की। तो 48 शंख किलोमीटर दूर आकर काल के 21 ब्रह्मांड रुक गए, ठहर गए, एक जगह स्थापित हो गए। अब 21 ब्रह्मांड में हम केवल एक ब्रह्मांड के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस काल के 21 ब्रह्मांड में हम केवल एक ब्रह्मांड के विषय में अब आगे जानकारी प्राप्त करेंगे, और इस एक ब्रह्मांड में हमारे को 3 नए भगवानों का नाम और सुनने को मिलेगा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव इस काल, इस ज्योति निरंजन के पुत्र हैं जो इसने दुर्गा से उत्पन्न किए। तो अब हम एक ब्रह्मांड की सृष्टि के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्रह्म तथा ब्रह्मा में भेद। अब आगे सृष्टि रचना को समझने के लिए हमने इस ब्रह्म तथा इस ब्रह्मा में क्या अंतर है यह समझना पड़ेगा। यह ब्रह्म तो है 21 ब्रह्मांड का स्वामी जिसको काल कहते हैं, और ब्रह्मा है इसका बेटा, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश इस ब्रह्म के 3 पुत्र हैं। तो ये जो ब्रह्मा है ये इस ब्रह्म का, इस काल का सबसे बड़ा बेटा है। एक ब्रह्मांड में बने सर्वोपरि स्थान पर ब्रह्म यानी ये क्षर पुरुष रहता है। तो भाइयों और बहनों, ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र बनाकर पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें समझाया है कि काल किस प्रकार से एक ब्रह्मांड की सृष्टि को चलाता है। काल को कुल 21 ब्रह्मांड दिए परमात्मा ने। अब ये काल एक ब्रह्मांड से सृष्टि की शुरुआत करता है। ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है जो पूज्य गुरुदेव भगवान ने यहां पर बनाया हुआ है। इस एक ब्रह्मांड में ये काल क्या करता है? एक ब्रह्मांड में सबसे ऊपर के लोक में ये स्वयं रहता है, और ये उस ब्रह्मांड में अपनी पत्नी दुर्गा को साथ में रखता है।
और इसने सबसे ऊपर 3 लोकों की रचना कर रखी है। ये 3 लोक इसने बना रखे हैं। एक है ये रजोगुण क्षेत्र, दूसरा है ये तमोगुण क्षेत्र और तीसरा है शतोगुण क्षेत्र। अब ये काल क्या करता है भाइयों और बहनों, रजोगुण क्षेत्र जो इसने बना रखा है, यहां पर ये काल महाब्रह्मा रूप में रहता है और अपनी पत्नी दुर्गा को महासावित्री रूप में रखता है। ये काल ही अपना एक रूप बनाता है महाब्रह्मा और अपनी पत्नी दुर्गा का महासावित्री रूप बनाता है, और ये दोनों यहां पर एक ब्रह्मांड में पति पत्नी रूप में रहते हैं और शारीरिक संबंध बनाकर ये जो संतान उत्पन्न करते हैं इस रजोगुण क्षेत्र में, वो भी रजोगुण युक्त हो जाता है, जिसका नाम ये ब्रह्मा रखते हैं। फिर दूसरी जगह है ये तमोगुण क्षेत्र। इस तमोगुण क्षेत्र में ये काल महाशिव रूप बनाकर रहता है और अपनी पत्नी दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है, और यहां पर ये शारीरिक संबंध बनाकर जो संतान उत्पत्ति करते हैं उसका नाम ये शिव रखते हैं, और वो बेटा तमोगुण युक्त हो जाता है, तमोगुण युक्त। तीसरा क्षेत्र है शतोगुण प्रधान क्षेत्र। इस शतोगुण प्रधान क्षेत्र में ये काल महाविष्णु रूप बना के रहता है, अपनी पत्नी दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है, और यहां पर शारीरिक संबंध बनाकर जो संतान ये उत्पन्न करते हैं वो शतोगुण प्रधान हो जाता है, जिसका नाम ये विष्णु रखते हैं। अर्थात एक ब्रह्मांड में ये काल और दुर्गा 3 पुत्रों की उत्पत्ति करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की अपनी सृष्टि को चलाने के लिए। और इसी एक ब्रह्मांड में जो कबीर परमात्मा जी हैं वो भी गुप्त रूप में अपना एक लोक बनाकर रखते हैं, जिसको मीनी सतलोक कहते हैं, जिसके विषय में इस काल को जानकारी नहीं होती है। और फिर इसी एक ब्रह्मांड में नीचे भाइयों और बहनों ये दुर्गा जी का लोक है, जहां पर ये शेरावाली रहती है, ये दुर्गा का लोक है। और फिर इसी एक ब्रह्मांड में यहां पर ये सप्तपुरी बनी हुई हैं, ये धर्मराय का लोक है, जहां बैठकर सभी जीवों का वो लेखा जोखा करता है। और इसी एक ब्रह्मांड में इस काल में हमें धोखा देने के लिए ये नकली अनामी लोक बना रखा है, नकली अगम लोक बना रखा है, नकली अलख लोक बना रखा है और नकली शतलोक बना रखा है। फिर ये बहुत बड़ा एक समुद्र है, मीठे जल का समुद्र है ये बहुत बड़ा। फिर इसने यहाँ पर एक महास्वर्ग बना रखा है, और नीचे फिर जो बच्चे इसने इन तीनों जगहों पर रहकर जो इसने पैदा किए थे दुर्गा के साथ, उन तीनों बेटों को ब्रह्मा विष्णु महेश को फिर इसने एक एक लोक दे रखा है। ये विष्णु जी का लोक है, ये श्री ब्रह्मा जी का लोक है, और ये श्री शिव जी का लोक है। और ये जो है ये स्वर्ग है, ये नरक है। यहाँ पर ये देवताओं के राजा श्री इंद्र जी का लोक है। इस प्रकार यहाँ पर ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, और नीचे फिर ये और लोक हैं एक ब्रह्मांड में, ये वितल, महातल, अतल, सूतल, रसातल, पाताल लोक और ये तलातल, ये 7 लोक और हैं नीचे। तो एक ब्रह्मांड की ये रचना है जो इस काल बलि ने की हुई है अपनी इस सृष्टि को चलाने के लिए।